हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लेके आए हैं कंट्रोल सिस्टम डीसीएस और पीएलसी के कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो कि इंटरव्यू और कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। यह इस वीडियो का दूसरा पार्ट है। जिन लोगों ने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो आप जाके देख लें। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूँगा। तो आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, डिफरेंट मेक पीएलसी एंड डीसीएस इंटरफेस बाय ए डायरेक्ट बाय वायर, बी कंप्यूटर टू कंप्यूटर, सी थॉट अ गेटवे या फिर डी नॉन ऑफ दैम। इसका सही आंसर है सी थॉट अ गेटवे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच मीडियम इज यूज फॉर डाटा हाईवे इन डीसीएस? ए RS 485, बी नॉर्मल वायर, सी कॉक्सेल केबल, डी नॉन ऑफ दैम। इसका सही आंसर है कॉक्सेल केबल। आगे देख लेते। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स फॉर डाटा हाईवे इन अ डीसीएस? ए इट इज सेफ इन explosive environment, b it is easier to handle, c non effect come to electromagnetic and radio frequency interface, and d all of them। इसका सही आंसर है all of them। हमारी जो ऑप्टिकल फाइबर जो केबल होती है वो बहुत ही डाटा कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, उसकी जो मतलब आप कह सकते हैं उसकी जो पावर है ना बहुत ज़्यादा होती है। विच कैरेक्टराइज हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम? ए डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, बी डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा, सी डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल या फिर डी ऑल ऑफ दैम। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दैम। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। फॉर थर्मोकपल विच कार्ड यूज इन डीसीएस? थर्मोकपल के लिए हम डीसीएस के अंदर कौन सा कार्ड हम इंस्टॉल करते हैं? ए आई कार्ड, बी AO कार्ड, सी DI कार्ड या फिर डी DO कार्ड। इसका सही आंसर है AI कार्ड। अब जिन लोगों को AI AO DI DO नहीं पता, हम बता दें ये एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट, डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट कार्ड्स हैं। आप इससे रिगार्डिंग आगे और इसके बारे में देखना चाहते हो मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूँगा। आप ज़रूर देख लीजिए कि AI AO DI DO कैसे वर्क करते हैं और ये हमारा DCS के अंदर किस किस हमारे इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होते हैं और कौन से DCS में कैसे लगते हैं। आगे देखते हैं। फॉर SOB विच कार्ड यूज इन TCS? ए AI कार्ड, बी AO कार्ड, सी DI कार्ड या फिर डी या फिर डी DO कार्ड। इसका सही आंसर है DO कार्ड। हमारा जो SOB के लिए हम DCS SOB के लिए हमारा DCS में जो कार्ड यूज़ करते हैं हम वो डिजिटल आउटपुट कार्ड होता है। आगे देख लेते हैं। हाउ मच स्टेशन कैन बी कनेक्टेड इन अ डोमेन थॉट VNet केबल्स? हम VNet केबल्स के थ्रू हम कितने डोमेन्स कनेक्ट कर सकते हैं? A 32, B 8, C 64 या फिर D 28। इसका सही आंसर है 64। हम 64 डोमेन हम कनेक्ट कर सकते हैं एक स्टेशन के अंदर VNet केबल के थ्रू। आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। इन योकोगावा सेंटम CS DCS CS स्टेशन फॉर ए कंट्रोल सिस्टम, बी कॉन्सेंट्रल सिस्टम, सी बोथ A एंड B या फिर डी नॉन ऑफ दैम। इसका सही आंसर है बी कॉन्सेंट्रल सिस्टम। आगे देख लेते हैं।
व्हाट इज द कार्ड मॉडल नंबर यूज फॉर सिग्नल चैनल थर्मोकपल इनपुट कार्ड इन योकोगावा DCS? हमारा कौन सा कार्ड मॉडल नंबर यूज होता है थर्मोकपल सिंगल इनपुट चैनल में? थर्मोकपल के इनपुट कार्ड में हम योकोगावा के अंदर हम कौन सा लगाते हैं, कौन सा कार्ड मॉडल हम लगाते हैं? AMN11, B AMN21, C AAM21 या फिर D APM? दोस्तों ये हमारे जितने भी ये चारों AAN1121 ये जो हमारे ये सारे मॉड्यूल हैं, मॉडल नंबर हैं, ये जो है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग तरीके से ये जो मॉड्यूल है वो अलग अलग प्रोसेस के लिए DCS के अंदर यूज़ किए जाते हैं। हमारा जो AMN11 है वो नेट फॉर एनालॉग इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स है, और ये AMN21 नेट फॉर रिले इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स है, और AAM21 वो मिली वोल्ट थर्मोकपल एंड RTD इनपुट के लिए यूज़ होता है, और APM11 जो है पल्स इनपुट मॉड्यूल्स के लिए यूज़ होता है। तो दोस्तों इस हमारा 29 का जो आंसर होगा वो हम C है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जो AAM21 है वो हमारा मिलीवोल्ट थर्मोकपल और RTD सेंसर के इनपुट के लिए हम यूज़ करते हैं। आगे देख लेते हैं। सिग्नल कम फ्रॉम फील्ड कनेक्टेड इन द DCS एक्ट A NIU नोड इंटरफेरेंस यूनिट, B EWS इमरजेंसी शटडाउन, C फील्ड कंट्रोल सिस्टम, या फिर D RO रिमोट इनपुट आउटपुट? तो इसका सही आंसर है A NIU नोड इंटरफेरेंस यूनिट्स। आगे देख लेते हैं। कीबोर्ड्स ऑफ DCS सिस्टम आर प्रोग्राम बाय यूजर्स, A ट्रू या फिर B फॉल्स? इसका सही आंसर है A ट्रू। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर इज यूज फॉर A actuate the solenoids, B discretes of continuous control functions, C producing on off voltage, या फिर D all of them? इसका सही आंसर है all of them। आगे देख लेते हैं। What is the main work of CPU to fulfill the PLC functions? A scanning, B IO bus traffic control, C डिवाइस कम्युनिकेशंस, या फिर D ऑल ऑफ दैम? इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दैम। ये सब के लिए स्कैनिंग, इनपुट आउटपुट बस, ट्रैफिक कंट्रोलर्स के लिए भी यूज़ होता है, डिवाइस कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ होता है। आगे देख लेते हैं। लैडर डायग्राम इज यूज एज A स्टोरेज फैसिलिटी, B स्कैनिंग फैसिलिटी, C PLC प्रोग्रामिंग, या फिर D नॉन ऑफ दैम? इसका सही आंसर है PLC प्रोग्रामिंग। हमारा जो लैडर डायग्राम है या लैडर लॉजिक्स होते हैं वो हमारे PLC प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। आगे देख लेते हैं। व्हाट आर द डिस्क्रीट आउटपुट इन PLC? A सोलेनॉइड वाल्व, B एनकोडर, C पायलट लाइट्स, D या फिर ऑल ऑफ दैम? इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दैम, D। आगे देख लेते हैं। विच प्रोवाइड्स एन इंटरफेरेंस बिटवीन
PLC and user doing program development? A. Programmable unit. B. Central processing unit. C. Central control unit. या फिर D. नॉन ऑफ दैम। इसका सही आंसर है ए, प्रोग्रामेबल यूनिट। अगला क्वेश्चन, द सिंबल इज यूज फॉर डैश शो इन लैडर डायग्राम। ये जो सिंबल है वो किसके लिए शो होता है? एक लैडर डायग्राम के लिए किस में यूज होता है, क्या शो करता है? ए. नॉर्मली ओपन। बी. नॉर्मली क्लोज मैनुअल ऑपरेटेड। सी. सेलेक्टर स्विच। या फिर डी. नॉन ऑफ दैम। इसका सही आंसर है नॉर्मली क्लोज मैनुअली ऑपरेटेड। आगे देख लेते हैं, बिलो सिंबल इज यूज फॉर डैश शो इन लैडर डायग्राम। ए. नॉर्मली ओपन। बी. सेलेक्टर स्विच। सी. टाइम डिले रिले कॉन्टैक्ट। या फिर डी. नॉन ऑफ दैम। इसका सही आंसर है नॉन ऑफ दैम। ये जो लैडर डायग्राम है, ये जो सिंबल है लैडर डायग्राम का, ये नॉर्मली क्लोज के लिए यूज़ होता है लैडर डायग्राम, लैडर लॉजिक्स के अंदर। तो हम इसके अंदर, ये हमारा ऑप्शन नहीं है, तो हम डी के साथ आगे बढ़ेंगे, नॉन ऑफ दैम। आगे देख लेते हैं, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बीइंग यूज इन PLC टूडेज। आज की डेट में PLC के अंदर हम प्रोग्रामिंग किस लैंग्वेज के थ्रू करते हैं? ए. लैडर लॉजिक्स। बी. सी प्रोग्रामिंग। सी. बेसिक प्रोग्रामिंग। या फिर डी. ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। हम इन तीनों तरीक़ों से हम PLC के अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये हमारी सारी लैंग्वेज के अंदर हम लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू भी हम PLC के अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, सी लैंग्वेज के थ्रू भी हम कर सकते हैं, और बेसिक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके थ्रू भी हम PLC के अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इस हमारा आखिरी क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, द इनपुट टू अ PLC इज ऑलवेज एनालॉग। ए. ट्रू। या फिर बी. फॉल्स। इसका सही आंसर है फॉल्स। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइए। नीचे रेड कलर वाला सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए, जिससे हमारी आगे आने वाली जितनी भी नई वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।